हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स की कुछ टैबलेट्स के बारे में और उन दवाओं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट फाइट इन्फेक्शन caused by bacteria in humans and animal by either killing the bacteria or making it difficult for the bacterial to grow and multiply। यानी कि है तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ हैं जो मनुष्यों और पशुओं में बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ती है, या तो बैक्टीरिया को मार देती है या फिर उनके बढ़ने और गुणनफल को कठिन बना देती है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो पशुओं और मनुष्यों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जिन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो वो दवाएं जो है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक टैबलेट है सेफेक्स 200। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका कंपोजिशन जो है सेफेक्जिम होता है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसमें जो है 200 mg की डोज से मार्केट में अवेलेबल होता है। और साथ ही साथ इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसको पेशेंट के अकॉर्डिंग एडल्ट पेशेंट में जो है इसका इस्तेमाल जो है बीडी किया जाता है, और बच्चों में जो है इसका इस्तेमाल जो है आवश्यकता अनुसार डॉक्टर अपने अनुसार बच्चे को बीडी भी दे सकता है। और इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो है थ्रोट इन्फेक्शन होने पे, यानी कि किसी भी प्रकार का गले में इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही किसी भी प्रकार की निमोनिया होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में होने वाली कमी को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ गोनोरिया की समस्या होने पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स है एजिसिप। ये भी टेबलेट जो है सिप्ला कंपनी की होती है। और इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है ओटिटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लंग इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ थ्रोट इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही जेनेटिक इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यूटीआई इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट में जो है इसका इस्तेमाल जो है ओडी किया जाता है, और साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार इसको बीडी भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स टैबलेट है मॉक्स। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका कंपोजिशन जो है एमॉक्सिसिलिन होता है। यह मार्केट में जो है 250 mg और साथ में 500 mg की डोज से अवेलेबल होता है। ये कैप्सूल फॉर्म में जनरली पाया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है इंजरी इन्फेक्शन होने पे, यानी भी किसी भी प्रकार के इंजरी इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वाउंड इन्फेक्शन होने पे, यानी कि अगर किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार का घाव है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है तो उसको दूर करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही एब्सेस होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यूटीआई इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कई केस में जो है इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन होने पे किया जाता है, यानी कि आपके त्वचा या चमड़ी में कोई समस्या हो गई है तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है चेकमॉक्स CV 375, यानी कि 375 mg। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका कंपोजिशन में जो है एमॉक्सिसिलिन होता है, और साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है। और इसकी मात्रा के बारे में बात करें किस मात्रा में पाया जाता है तो ये 375 के साथ साथ 625 mg की डोज से भी मार्केट में अवेलेबल होता है। और इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है किसी भी प्रकार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में कोई समस्या है तो उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है, और एयर इन्फेक्शन यानी कि कान में कोई समस्या है तो उसका इस्तेमाल उसमें जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में यूटीआई इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ
जो है ब्रोंकिकाइटिस यानी कि ब्रोंकिकाइटिस की समस्या होने पे इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो जनरली जो है एडल्ट में जो है इसको डॉक्टर बीडी भी दे सकता है और आवश्यकता अनुसार ओडी भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स है सिप्रोफेन 500। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है जनरली जो इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ में इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होने पे यानी कि पेट से रिलेटेड कोई समस्या होने पे, आंतरिक कोई समस्या है तो उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही यूटीआई इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और कई केस में जो है इसका इस्तेमाल जॉइंट पे इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स टैबलेट है लेक्सिन 500। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है लियोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है और मार्केट में अगर अन्य ब्रांड को देखें तो इसको जो है फाइनल के नाम से भी ये टैबलेट अवेलेबल होता है जो 500 की डोज से मार्केट में अवेलेबल होती है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है वेट कफ होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी कि बलगम वाली खांसी होने पे इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होने पे यानी कि आंतों में कोई समस्या हो तो उसको दूर करने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही लंग इन्फेक्शन होने पे यानी कि फेफड़ों में कोई समस्या होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाउंड इन्फेक्शन यानी कि घाव में कोई समस्या हो तो उसको दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और जनरली जो है इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें यानी एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करें तो नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स है डॉक्सीमाइट 200। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है सिफोडॉक्सिम प्रोजेक्टिल पाया जाता है और इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ में स्किन सॉफ्ट टिश्यू होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी कि स्किन के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसको दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी प्रकार का एयर इन्फेक्शन यानी कि कान से रिलेटेड कोई समस्या हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ जो है वाउंड इन्फेक्शन होने पे यानी कि घाव के इन्फेक्शन को दूर करने में इसकी सहायता ली जाती है और साथ ही थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में कोई संक्रमण हो गया हो तो उसको दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स है पल्मोसेफ 500 mg। इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें यानी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सिप्रोक्सिम एक्जिटिल पाया जाता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर आवश्यकता अनुसार ओडी एडल्ट में करता है और आवश्यकता अनुसार जो है बीडी भी कर सकता है। अब इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके यूज के बारे में बात करें कहाँ कहाँ किस समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो इसका इस्तेमाल जो है लंग इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, निमोनिया होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी प्रकार के कान के इन्फेक्शन यानी एयर इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ जो है आपको कोई जॉइंट इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन हो, जॉइंट इन्फेक्शन हो तो उसको दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैजिल 400 mg। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें जो है मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है और इसकी यह जो है 400 की डोज से और साथ में 200 की डोज से मार्केट में अवेलेबल होती है। और इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है कई बीमारियों में किया जाता है जो जनरली हम मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जहाँ जहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होने पे यानी कि जीआईटी होने पे इसकी समस्या होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ हार्ट की समस्या यानी कि हृदय संबंधी कोई समस्या है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल देखा गया है और साथ में बोन यानी कि हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल देखा गया है और जॉइंट पेन या जॉइंट इन्फेक्शन और साथ ही लंग इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन होने पर भी, किसी भी प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन भी है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ी बात यह जो है इसका इस्तेमाल नर्वस सिस्टम में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स टैबलेट है नॉरफ्लॉक्स TZ। इसके लास्ट में जो है TZ वर्ड आया है तो आप समझ सकते हैं कि इसके कंपोजिशन में जो है दो प्रकार की मेडिसिन पाई जाएंगी। तो इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ साथ ट्रिनिडाजोल भी पाया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है डायरिया में किया जाता है यानी कि
दस्त होने पे और साथ यानी कि लूज मोशन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही डिसेंट्री यानी कि पेचिस की समस्या होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। UTI इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की स्टमक इन्फेक्शन यानी पेट में कोई भी समस्या हो, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स है फ्लॉक्सविन। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो फ्लॉक्सासिन होता है। यह मार्केट में जो है 200 की डोज से अवेलेबल होती है। इसका इस्तेमाल जो है जनरली टाइफाइड फीवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ कॉमन फीवर हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और वायरल फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में कोई संक्रमण हो तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ निमोनिया होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। COPD में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और UTI इन्फेक्शन होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल देखा गया है। नेक्स्ट टैबलेट है फिक्सीफ्लॉक्स ओजेड। या इसके लास्ट में जो है ओजेड वर्ड आप देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके कंपोजिशन में जो है डबल प्रकार के मेडिसिन पाए जाएंगी। तो कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो फ्लॉक्सासिन के साथ साथ ओनिडाजोल भी इसमें अवेलेबल होता है। इसके यूज के बारे में बात करें यानी उपयोग के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल जो है डायरिया में किया जाता है, यानी कि दस्त में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में डिसेंट्री यानी पेचिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आंतों में कोई समस्या हो तो उसमें इसका इस्तेमाल देखा जाता है। और साथ ही साथ एनल इन्फेक्शन कोई हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ यह इसका इस्तेमाल जो है पाइल्स यानी कि बवासीर के पेशेंट में भी इसका इस्तेमाल देखा जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है टेनविस्टा 500 mg। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसका कंपोजिशन जो है टिनोडाजोल होता है। और ये जो है 500 mg की डोज से मार्केट में अवेलेबल है। और साथ ही साथ 250 यानी कि 250 mg की डोज से भी मार्केट में आपको यह देखने को मिल सकती है। इसका इस्तेमाल जो है डायरिया, डिसेंट्री, ब्लड इन स्टूल और साथ ही साथ PID की समस्या होने पे इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कैडिमेंटिन 300 mg। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें, इसमें जो है क्लेंडामैक्सिन पाया जाता है। इस टैबलेट का या इस एंटीबायोटिक टैबलेट का इस्तेमाल जो है मलेरिया में किया जाता है। और साथ ही किसी भी प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन हो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लंग इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन के होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल देखा गया है। और साथ ही साथ जो है इसका इस्तेमाल इंटरनल ऑर्गन इन्फेक्शन यानी कि आंतरिक ऑर्गन जो होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल देखा गया है। और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फेक्शन होने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।